और मैं कहता हूं कि नेताजी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करवाएं और कम से कम से नहीं अपने राज्य में तो एक मोहल्ला क्लीनिंग हर मोहल्ले में एक कराई जाए, जिससे गरीब आदमी को। और एक राज्य का मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लीनिंग चला रहा है और आपके राज्य में क्यों नहीं? विधायक जी, नेताजी, मुख्यमंत्री जी, आपसे बहुत गुजारिश है, कुछ करो। देश की आवाम, आम जनता, गरीब किसान बेचारे परेशान हैं, मर रहे हैं। महंगाई दवाई, महंगाई शिक्षा, डॉक्टर की, मेडिकल की, प्राइवेट जो मेडिकल हो गए हैं और मेडिकल हो गए हैं, प्राइवेट मेडिकल और प्राइवेट डॉक्टर, वो लूटे जा रहे हैं गरीबों को। तो इससे मोहल्ला क्लीनिंग होगा तो इससे गरीबों का कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, गरीबों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आपका भी बहुत फ़ायदा होगा। और सरकारें भी आपकी आएंगी तो बड़ी खुदनसीबी होगी कि आपके राज्य में मोहल्ला क्लीनिक चला रहा है। एक छोटी सी राज्य का मुख्यमंत्री, पंजाब का आम आदमी का, वो मोहल्ला क्लीनिक चला रहा है, सरकार की तरफ से वो मोहल्ला क्लीनिक चला रहा है। और आप इतने बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधायक हो, नेता हो, फिर भी आपके इलाके में मोहल्ला क्लीनिक नहीं, सिवाय प्राइवेट के दवाई की सुविधा और कोई नहीं है। तो कृपया करिए, मेहरबानी करिए, ये आपसे गुजारिश है। और मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये करो। सरकारी अस्पताल हैं उसमें कुछ सुधार लेके आओ, गरीब बेचारे मर रहे हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, महंगाई। और डॉक्टर के पास हम जाते भी हैं किसी तरीके से, तो सबसे पहले अगर पेट में दर्द है तो वो बोलेगा कि भाई पैसे तुम्हारे लगेंगे, हो सकता है तुम पहले जांच कराओ। अब पैसे में 50 रुपया ले गया हूँ, अब जांच कराऊँ, उसमें पहले ही टेंशन दे देना है कि भाई तुम अपनी जांच कराओ, हो सकता है तुम्हारे पेट में कोई और गड़बड़ी हो। अब ले गया था मैं 200 रुपया, 500 रुपये का चूना लग गया, उधर जाके उसकी जांच, उसकी रिपोर्टें, उसकी सब कुछ मिला के 500-600 रुपया मिल गया। रिपोर्टें लेके आया, रिपोर्टों में कुछ नहीं निकला सिवाय गैस के सिवा, पेट में गैस है। वो तो छोटी सी गोली खा लेते तो गैस खत्म, 500 रुपये की क्या ज़रूरत है डॉक्टर साहब। दूसरी चीज़, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो इतने लूटते हैं कि 500-600 रुपये उनको दवाइयाँ लो, फिर उसके बाद में उन्होंने 10%, 12% की डिस्काउंट भी देते हैं। तो अब ये मान लो कि मेरे पास ये एक दवाई है, इसमें एक 10 रुपये का लिखा हुआ है, आने पर लिखा हुआ 10 रुपये है, ये कुछ 12 रुपये की है। तो जब 12 रुपये की दवाई मेडिकल स्टोर से मिल ही रही है और आप ख़रीद के 12 में ही बेच रहे हो, तो आपका मेडिकल स्टोर का कितना फ़ायदा उसमें। इसके मतलब ये प्राइस जो 10 रुपया लिखी है ये ज़्यादा लिखी हुई है, आपको मिल रहे हैं 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया प्राइस में ये दवाइयाँ मिल रही हैं, तभी आप ये 8-10 रुपये में बेच रहे हो हमें। और फिर इसमें कमीशन खोरी है डॉक्टरों की, मेडिकल वालों से भी कमीशन लेते हैं, उधर जो रिपोर्टें निकलती हैं वो भी डॉक्टर कमीशन लेते हैं, वो दोनों की मिली जुली भगत होती है। एक एक रिपोर्टों की 200-200 रुपये लेते हैं, 100 रुपये अपना देखते हैं मेडिकल वाले, 100 रुपया डॉक्टर साहब लेते हैं, 50 रुपये अलग से डॉक्टर साहब का फीस। फिर डॉक्टर साहब ने पर्ची लिख दिया दवा का। अब डॉक्टर साहब ने जो पर्ची लिखा वो मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ सकता है और डॉक्टर साहब भी पढ़ सकते हैं, तीसरा बीच में कोई पढ़ ही नहीं सकता है कि डॉक्टर साहब ने लिखा क्या है दवाई में। ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और जो आदमी को इंग्लिश नहीं समझ में आती है उसको डॉक्टर साहब इंग्लिश में समझाने बैठ जाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अब मैं गया था अपनी बीपी चेक कराने और डॉक्टर साहब मुझसे इंग्लिश में बोलने लगे, अब मैं अपनी बीपी देखूं कि डॉक्टर की इंग्लिश समझूं। तो कम से कम डॉक्टर साहब ये एहतियात करो कि कम से कम जो जिस लायक का हो उसको उस लायक में समझाओ, पेशेंट को समझ में आए कि ये हिंदी वाला है, उर्दू वाला है। हम सारी दुनिया में चिल्लाते रहेंगे कि हमें हिंदी की ज़रूरत है, हमारे देश की मातृभूमि हिंदी है, और हम विदेशी और अंग्रेजी में पढ़ने में मुब्तला हो गए, हिंदी छोड़ दिए। कुछ ही दिनों में डॉक्टर जो होते हैं, कुछ ही दिनों में देखो छोटे से झोपड़े में बैठ जाते हैं दुकान खोल के, कुछ ही दिनों में देखो वो अमीरों के लाइन लग जाती है, उनकी अमीरों में बड़ी फहरिस्त आती है। आखिर में कितने पैसे वो कमाते हैं डॉक्टर लोग, इसकी भी एक जानकारी होनी चाहिए, सुविधा मिले और सरकारी अस्पतालों में उसकी सुरक्षा की जाए और उसमें सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में की जाए। इससे सरकार का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आवाम का भी फ़ायदा होगा, जनता का भी फ़ायदा होगा। एक अक्सर एक 250-250 रुपये ले लेते हैं, 200-200 रुपये ले लेते हैं प्राइवेट वाले, उसमें कुछ डॉक्टर भी खाते हैं और मेडिकल वाले भी खाते हैं। हर जगह पे यही घूसखोरी चल रही है। 28 राज्य हैं हमारे देश में तकरीबन, बस एक ही है जो पंजाब में केजरीवाल की सरकार चला रही है, वो वहाँ मोहल्ला क्लिनिक।
तो कम से कम इतने साल हो गए आपको, बड़े बड़े राज्यों के आप मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो, कई साल हो गए आपको, तो बहुत बड़ी तजुर्बा होगी। कम से कम इतनी तो रियायत जनता को दे ही दो। आपकी जनता है, आपको वोट देती है, सारा कुछ देती है, तो कम से कम कुछ सुविधा उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, हम गरीब 400-500 रुपये कमा भी लेते हैं, हफ्ते में 10-5 दिन मैं डॉक्टर को जाके चेक इन कराऊँ तो पता लगता है कि वो शून्य बराबर शून्य ही है, कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर वाले इतनी फीस ले लेते हैं, महंगाई सुरक्षा भी इतनी है, 50 रुपये की फ़ीस डॉक्टर की अलग से है, दवाई 500 रुपये की अलग से है। फिर उसके बाद में आ जाइए मेडिसिन वालों कि मेडिसिन वाले आ गए। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ सबसे बड़ी है, जो ये प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं और प्राइवेट मेडिकल वाले बैठे हैं, इसमें कुछ फर्जीवाड़े जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं, इनकी भी जांच करवाओ कि ये वाकई में डिग्री लेके बैठे हैं कि ऐसे ही बस बैठे हुए हैं। वो कुछ दिन में मेडिकल खोल के बैठते हैं, फिर कुछ दिन के बाद में दवाई भी बेचने लगते हैं, सुई भी इंजेक्शन भी लगाने लगते हैं। तो ख़ास करके ये कुछ भी करें, मगर प्राइवेट डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वालों की ये गवर्नमेंट और नेता और आम जनता इसको मिलके इसका हल निकालें कि ये प्राइवेट सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। और अगर हो भी तो इतने उसके नाम पे धंधा ना करें कि दवाइयों के नाम पे धंधा करें। यकीन मान लो इतना उस पर धंधा करते हैं दवाई के नाम पे कि धंधा बन गया है। दवाई नहीं, अब ये मेडिसिन नहीं, इस पर धंधा हो रहा है और कमाइयाँ हो रही हैं अंधाधुंध। हर जगह पे कमीशन है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में चले जाओ, चाहे प्राइवेट में चले जाओ। प्राइवेट में जाओगे तो खुला बोलते हैं भाई इतने पैसे मुझे चाहिए, हम तुम्हारा काम करके देंगे। सरकारी में जाओगे तुम्हारा एक पट्टी का, तो उनके भी पीछे आदमी बैठे हुए हैं कि भाई इतना पैसा दो, तुम्हारा मैं काम करके दूंगा। गरीब आदमी करे तो क्या करे, जनता है, हमारे देश के हैं, हम आपके हैं, हम आप मुख्यमंत्री आप हो, देश के नेता हो, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये कम से कम ये प्राइवेट वाला सिस्टम ख़त्म कराओ। ये प्राइवेट वाला सिस्टम बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, और इतनी महंगाई होती जा रही है कि दवाई के नाम पे कि अब हम करें तो क्या करें। एक एक मेडिसिन, एक एक दवाइयाँ जो मिलती थी 10-10, 15-15 रुपये, वो 100-100 रुपये की पत्ते मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है उस दवाइयों का कि उसमें जितने पैसे लिखे हैं, अगर मान लो एक पत्ते में 100 रुपया लिखा हुआ है, तो वो 100 रुपये का ही वो डॉक्टर साहब, वो मेडिकल वाले सब देंगे मुझे, उससे 1 रुपया न कम न ज़्यादा। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये कि ये है कि 100 रुपये के वो मेडिकल स्टोर वाला हमें दे रहा है, तो उसको कितने में, उसने कितने में ख़रीदा होगा? 50 रुपये का। जाहिर सी बात है, लाइट व्यवस्था, दुकान की, हर चीज़ की, उसकी बिजली भाड़ा सब कुछ निकाल के तभी तो उसको कुछ फ़ायदा होगा। तो जो कंपनियां दवाएं बना रही हैं उन पे जो पैसे प्रिंट करती हैं, उनको कम से कम चाहिए कि वो एग्जैक्टली पैसा उसमें प्रिंट करें। अगर 10 रुपये की दवा है तो 10 ही रुपया डालें, ये नहीं कि 10 रुपये की दवा है तो उसमें 50 रुपया डाल दें और जाके मार्केट में 50 का बिकने लगे। तुम तो पैसे कमा के तुम तो अमीर हो गए, 2-3 महले 4-4 महले गाड़ियाँ हो गई फॉर्च्यूनर। जो गरीब आदमी तब क्यों, उनका भी कुछ ख्याल करो, उनको भी कुछ रोजी रोटी कमाने दो। देश के अंदर कितने पैसे कमाओगे? सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, नेता आपके हैं, पब्लिक ने आपको वोट दिया है, सारा कुछ करके दिए हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में अगर मोहल्ला क्लिनिक चला सकता है तो आप क्यों नहीं चला सकते? आप भी चलाइए। अगर ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं हो सकता है तो और कोई व्यवस्था लेके आइए, सरकारी अस्पतालों को भी सुधार में लाइए, जिससे हमें भी, आम आदमी को कुछ फ़ायदा हो जाए। महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, किससे निपटें? महंगाई से निपटें कि पढ़ाई से निपटें कि बच्चों की फीस से निपटें? हर जगह पर